हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपका टॉपिक देखेंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है, जो आप पाए थे में आइडेंटिटी ऑपरेटर होते कौन से। ठीक है, देखिए जो आपके आइडेंटिटी जो ऑपरेटर जो होते हैं आपके वो दो तरह के होते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पहले आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम? आप आइडेंटिटी ऑपरेटर पाइथन में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें आपके दो होते हैं, एक आता है इज होता है, एक नॉट इज होता है। क्या एक इज होता है, एक नॉट इज, सॉरी इज नॉट होता है, क्या होता है एक इज नॉट। ठीक है, ये दो होते हैं आपके, नॉट या इज नॉट। इज होता है, एक इज नॉट। यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए आप। ठीक है, आइडेंटिटी मतलब क्या था? पहचान। पहचान मतलब क्या होता है कि दोनों जो वस्तु है, दोनों जो चीज़ें क्या सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो सेम होने की किसकी बात की जा रही है? ऑब्जेक्ट की। किसकी बात की जाए? ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेम होगा तब आउटपुट क्या आएगा? ट्रू। इस चेक करेगा कि दोनों जो ऑब्जेक्ट है वो सेम है, या फिर जो एक ऑब्जेक्ट दूसरे जो ऑब्जेक्ट को रेफर जो कर रहा है, जो रेफरेंस जो है वो सेम है, तब आउटपुट क्या देगा? ट्रू। और ये इज नॉट क्या चेक करेगा कि दोनों जो ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, तब आउटपुट क्या देगा? ट्रू। ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम होने पर ट्रू देगा, ये आउटपुट तब ट्रू देगा जब दोनों ऑब्जेक्ट सेम नहीं होंगे। चलिए सब प्रैक्टिकल करके देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल 1 लिया। ठीक है, इसके अंदर मैंने कुछ वैल्यूज़ रख दी। मैंने क्या रख दी? कुछ वैल्यूज़। जो मैं बना रही हूँ क्या आपका एक लिस्ट बना रही हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैंने वैल्यूज़ रख दी, कुछ भी आप रख सकते थे। मैंने यहाँ पर रखा कुछ 1 रख दिया मैंने, लेट सपोज। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर रख दिया 2 रख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, ओके ओके। और यहाँ पर मैंने रख दिया यहाँ पर 3 रख दिया मैंने। ओके, जस्ट वेट। फिर मैंने ओके 1 to n मैं वाई इज नॉट गोइंग। ओके, यहाँ पे मैंने 3 रख दिया था। ओके, 3 वैल्यू मैंने रख दी यहाँ पर। ओके, 3 वैल्यू मैंने रख दिया यहाँ पे। फिर मैंने चेक करना है, वेर 2 लिया मैंने वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे मैंने भी सेम मैंने रख दिया, सेम वैल्यूज़। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेम वैल्यूज़ रख दी। ठीक है, इज नॉट को समझने के लिए पहले आपको इक्वल समझना पड़ेगा। देखिए, अगर मैंने यहाँ लिखा प्रिंट, मैंने क्या लिखा? प्रिंट। अगर मैं चेक करूँ वेर 1 जो है वो बराबर है वेर 2 के, तो बताइए आउटपुट क्या आएगा? ठीक है, ये आपका ट्रू आएगा, क्योंकि जो वेर 1 है वो बराबर वेर 2 के। ठीक है, देखिएगा आउटपुट आपका ट्रू आएगा। वेट, ट्रू क्यों आया? देखिए रीज़न समझिए इसका, सुनिए। वेर 1 में जो वैल्यूज़ है 1 to 3 है, वेर 2 में जो वैल्यूज़ के 1 to 3 है। ये जो इक्वल क्या चेक करता है आपका? इसके अंदर की वैल्यू, जो ये जो वेरिएबल्स की जो अंदर की जो वैल्यूज़ है उसे चेक करके बताता है ये इक्वल कि वो ट्रू है कि नहीं है। ये वेरिएबल्स के नाम को नहीं, वेरिएबल 1 हम थोड़ा मेमोरी का कॉन्सेप्ट मैं समझिए, मैं बताती हूँ। देखिए मेमोरीज में क्या हो रहा है आपके अंदर मेमोरी में, कि एक वेर 1 बना है और एक वेर 2 बना है अलग अलग पोजीशन पे। ठीक है, वेर 1 के अंदर डाटा है कुछ, है ना, कुछ वेर 1 के अंदर डाटा है और कुछ वेर 2 में कुछ डाटा है आपका। ठीक है, अब जो डाटा जो वेर 1 में जो डाटा है वो सेम है वेर 2 के, है ना। देखिए जो दोनों डाटा क्या आपका सेम है, इसलिए इस इक्वल ने बता दिया सेम है। ठीक है, तो इसलिए आउटपुट सेम आ गया। बट अगर मैंने यहाँ लिखा होता प्रिंट, मुझे ये बता दो कि वेर 1 जो है इस जो है वो वेर 2 है, तब देखिएगा आउटपुट क्या आएगा आपका। मैं इस चीज़ को कमेंट कर देती हूँ ताकि आपको ईजी समझ में आए। ओके, एक्चुअली ये अभी सेव नहीं हुआ, नाउ इट्स सेव। आ गया आंसर, क्या क्या फॉल्स आ गया। ये क्यों आया है फॉल्स? देखिए ये इसलिए फॉल्स आया क्योंकि जो इज जो है वो इसकी पहचान चेक कर रहा, तो इसकी पहचान किसके डाटा से है? नहीं ना, इसकी पहचान किसके? वेरिएबल के नाम से, वेरिएबल के नाम से चेक कर रहा है। तो जो इज होता है वो किससे चेक कर रहा है? उसके वेरिएबल के नाम से, कि जो मेरा ऑब्जेक्ट जो है वे आर जो मेरा वेरिएबल का नाम है, ये जो मेरे वेरिएबल का जो नाम है, दोनों क्या है? ये अलग अलग है, ये सेम नहीं है। ये सेम डाटा रख रहे हैं बट ये दोनों क्या है? अलग अलग। इसकी आइडेंटिटी अलग है, इसकी आइडेंटिटी अलग है, इन दोनों की पहचान अलग है, बाकी डाटा सेम है तो बट आइडेंटिटी तो अलग है। ये वेर 1 है, ये वेर 2 है, दोनों मेमोरी में जो अलग अलग लोकेशन मिली है दोनों को, है ना, दोनों अलग अलग जगह पर है, तो दोनों सेम नहीं है, इसलिए आउटपुट इसका क्या आया? फॉल्स आया। बट अगर मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया होता, समझिएगा, एक वेर 3 लिया मैंने, इस वेर 3 के अंदर मैंने क्या किया? वेर 1 को इनडायरेक्ट पास कर दिया। तो अब वेर 3 यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, अब जो वेर 3 जो है, इस वेर 3 के अंदर कुछ डाटा है। ठीक है, और जो डाटा जो वेर 3 के अंदर क्या है आपका? वेर है। ठीक है, अब वेर 1 के अंदर ही क्या है? कुछ डाटा है आपका। इस तरह से कुछ है कि वेर 3 के जो है, वेर 3 को हम वेर 1 भी बोल सकते हैं और वेर 1 को हम वेर 3 भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों यहाँ पे क्या कर रखा है? इक्वल का मतलब क्या? वेर 1 जो है वो वेर 3 के बराबर है और जो वेर 3 वेर 1 के बराबर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? ऑब्जेक्ट को ही बराबर कर दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट बराबर हो गया इसका मतलब आइडेंटिटी सेम होगी दोनों की। जो इसकी आइडेंटिटी है वो इसकी आइडेंटिटी है ना, तो अब आइडेंटिटी दोनों की क्या होगी? सेम होगी। तो इस कारण इसका जो आउटपुट जो आएगा आपके पास ट्रू आएगा। क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आउटपुट मैंने प्रिंट किया। मुझे ये बताओ जो वेर 1 जो है जो बराबर है वो वेर 3 के, बताइए इसका आउटपुट क्या है? वेर 3 जो है, क्या इन दोनों की जो पहचान जो है वो, थोड़ा स्पेस दीजिए, सेम है? बताइएगा आउटपुट इसका। मैं कंट्रोल एस करके इससे पहले कमेंट में डाल देती हूँ इस चीज़ को। तो बताइए
जो var1 जो है मेरा, ठीक है, वो किसके बराबर, var3 के बराबर है कि नहीं, हाँ थे, मतलब आइडेंटिटी दोनों की सेम है कि नहीं, हाँ सेम है। क्यों, देखिए जो var1 है उसे var3 बोल सकते हैं, var3 को हम var1 भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल है, ठीक है। तो ये डाटा से चेक नहीं कर रहा है, किससे चेक कर रहा है, आपके उसके वैल्यू से चेक कर रहा है, ठीक है, सॉरी उसके ऑब्जेक्ट से किससे चेक कर रहा है, ऑब्जेक्ट से, उसकी वैल्यू से चेक नहीं करता इस, ठीक है। कंट्रोल एस किया मैंने, देखिएगा उसका आउटपुट आपका ट्रू आ गया। मान लीजिए इसकी मैंने वैल्यू चेंज कर दी थी, इसमें 4 होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है 4 होता है, वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। अभी भी देखिए var3 में तो वही वैल्यू भी सेम गई है और वेरिएबल भी वो ऑब्जेक्ट भी सेम पास कर रखा है, देखिएगा इसका तो अभी भी ट्रू आ रहा, ट्रू आ रहा है, ठीक है। बट अगर मैंने चेक किया, ठीक है, इसे 3 बना देती हूँ, देखिए अगर मैंने चेक किया यहाँ पर, इसे मैं कमेंट बना देती हूँ कि जो प्रिंट मुझे ये बताओ कि जो var2 जो है, var2 जो है मेरा, वो क्या इज़ नॉट नहीं है मेरे var2 के, क्या दोनों बराबर नहीं है var1 के, तो बताइए जो var2 जो है वो बराबर नहीं है, वैसे आइडेंटिटी की बात हो रही है, ठीक है। इज़ नॉट मतलब इसकी आइडेंटिटी, क्या var2 जो है उसकी आइडेंटिटी वीआर के बराबर नहीं है, हाँ नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि अगर ये आइडेंटिटी बराबर होती तो ट्रू आता, बट यहाँ पे क्या इज नॉट बराबर नहीं है, क्योंकि देखिए ये सेम ऑब्जेक्ट को रेफर नहीं कर रहा, वीआर अलग मेमोरी बनी है, var2 का अलग मेमोरी ना, इधर आपस में जो है इनडायरेक्ट भी रेफर कर रहे हो दूसरे को, है ना, तो ये सेम नहीं है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि इज नॉट चेक करता कर दोनों ये ट्रू नहीं है, मतलब ये दोनों जो है एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट नहीं कर रहे थे, तो इससे क्या आंसर आएगा आपका, फॉल्स आया, क्या आया, सॉरी ट्रू आया, क्यों आया, क्योंकि इज नॉट क्या चेक करता है आपका कि ये जो var2 जो var1 का जो आपस में आइडेंटिटी सेम नहीं है, ये चेक कर रहा है इज नॉट, अगर सेम नहीं है तो ट्रू देगा, सेम होता तो आपको फॉल्स देते। देखिए मान लीजिए यहाँ पे मैंने var3 लगाया था, अब देखिएगा यहाँ पे मैंने लिखा var3 जो है इज नॉट var1, तो बताइए जबकि ये तो सेम है, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा आपके बात बताइए, फॉल्स हो जाएगा भाई, देखिए सर हो गया आपका, फॉल्स हो गया आपका, ठीक है। तो इज नॉट चेक करता है, इज नॉट आपको तब ट्रू देगा जब ये दोनों जो वेरिएबल जो होंगे सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, तभी ट्रू देगा। इज कब ट्रू देगा, जब ये दोनों जो है सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहे होंगे तभी ट्रू देगा, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं कि आइडेंटिटी ऑपरेटर का इज नॉट होता है, तो इज आपको तब ट्रू देता है जब दोनों ऑब्जेक्ट सेम हो, इज नॉट आपको तब ट्रू देगा जब दोनों ऑब्जेक्ट क्या होगा, डिफरेंस हो, ठीक है। अगर आपको जरा से भी सीखने को मिला तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछेगा जरूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।